हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एडी करंट और एडी करंट लॉस की है। राइट दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पे आप इस वीडियो को खास ध्यान से देखिएगा और स्क्रीन पे जो आपको फिगर्स और अलग अलग जो आपको एक्सपेरिमेंट दिए जाए, राइट, उसको आप खास ध्यान रख के ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और कई एमसीक्यूज ऑलरेडी इसके अंदर से आ भी चुके हैं, राइट। तो उन सबको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग दो चीजें अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, एडी करंट और उसकी वजह से जो लॉसेस प्रोड्यूस होंगे, राइट, उसकी हम बात करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग टाइप के 4 और 5 लॉस भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एडी करंट। तो दोस्तों इसके अंदर एक नाम छुपा हुआ है, एडी। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, एडी का मतलब क्या होगा कि जब वाटर के अंदर आप लोग कोई स्टोन को गिराओगे तो उसके अंदर एडी मतलब कि एक सर्कुलर लूप के जैसा एक करंट प्रोड्यूस होगा। सेम दोस्तों, जब आप लोग कोई प्लेट को, मतलब कि सॉलिड प्लेट होगी या तो सॉलिड कोई कंडक्टर होगा, राइट, या तो कोई सॉलिड मेटल का पदार्थ होगा, उसको आप दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करोगे या तो घुमाओगे, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि एक सर्कुलर लूप वाइज एक करंट प्रोड्यूस होगा। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखोगे, उसके अंदर उसको घुमाओगे तो भी एडी करंट प्रोड्यूस होगा। अदरवाइज आपकी प्लेट क्या होगी दोस्तों, स्टेशनरी होगी, लेकिन उसके अंदर, राइट, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेरिंग होगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ, तो भी उसके अंदर क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो दोस्तों इस एडी करंट का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट बात करें तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें एडी करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी लोरेंट्ज फोर्स, राइट। तो लोरेंट्ज फोर्स की वजह से उसका इक्वेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। उस कंडक्टर के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा, उसके अंदर के जो चार्ज होंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्टर होने की वजह से इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे और रोटेट होंगे, राइट। और इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसके आसपास उसकी वजह से सर्कुलर करंट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर। अब हम दोस्तों पहले से पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर कि जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी मदद से क्या होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट। और लेंज ने क्या बताया था, याद कीजिए दोस्तों, कि जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा दोस्तों, ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ और करंट हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको देंगे, उससे क्या होगा दोस्तों, ऑपोजिट साइड होगा, जो आप फिगर में देख सकते हो, राइट। तो इसकी वजह से होगा क्या दोस्तों कि हमारा जो एडी करंट होगा उसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारे जो दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड का क्या करेगा दोस्तों, वो ऑपोज करेगा, राइट। उसके लिए हम आगे बात करें तो मैं यहाँ पे आपको 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बात करें तो आर्गो ने, आप लोग वीडियो में देख सकते हो, आर्गो ने एक डिस्क ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाई, राइट। और उस डिस्क के ऊपर दोस्तों उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल, राइट, उस डिस्क के साथ क्या करेगी दोस्तों, घूमेगी। सेम उसने उसी डिस्क को ऑपोजिट साइड घुमाना शुरू किया, तो उस नीडल ने भी क्या किया दोस्तों, उसके साथ ऑपोजिट घूमना शुरू किया, मतलब कि उस डिस्क के अंदर, राइट, वन टाइप ऑफ एडी करंट, और उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। दूसरी हम बात करें दोस्तों, दूसरे एक्सपेरिमेंट की हम बात करें तो ये बीएमसी को पूछा जा सकता है कि अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी डिस्क को क्या करोगे, आप लोग फ्री फॉल करोगे, राइट, ऐसे छोड़ दोगे, तो क्या होगा दोस्तों, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, उसका एक्सेलरेशन आपको पता है कितना होगा, स्मॉल g, राइट। तो उसमें जब वो गिरेगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा, और उसकी वजह से उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा। और वो एडी करंट होगा दोस्तों, वो खास ध्यान में रखना, आप लोग फिगर में भी देख सकते हो कि वो जो एडी करंट होगा, राइट, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये बीएमसी की पूछा जा सकता है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब वो जो एडी करंट होगा दोस्तों, उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ओपोज करेगा। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि वो जो प्लेट होगी उसकी मोशन में क्या होगा, ओपोज होगा, और उसका एक्सेलरेशन दोस्तों खास ध्यान में रखना, जी से क्या हो जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि उसकी मोशन का क्या होगा, ओपोज होगा। और भी मैं एक्सपेरिमेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि थर्ड एक्सपेरिमेंट अंदर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले आप लोग एक तो प्लेट लोगे, राइट, फ्लैट प्लेट लोगे या तो कोई डिस्क लोगे, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे अंदर और बाहर रोटेट करोगे,
तो उस प्लेट के अंदर मैंने जैसे आपको बताया एडी करंट प्रोड्यूस होगा, एडी करंट, राइट। और उसकी वजह से एक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो क्या करेगा, हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ओपोज करेगा लेंस के लॉ के मुताबिक। और उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इसकी स्पीड धीमे धीमे, राइट, कम होती जाएगी, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब क्या होना दोस्तों, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होना। फिर उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर दोस्तों उसने किसी भी साइंटिस्ट ने, जिसने वो एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, उसने एक दिमाग चलाया कि उसके अंदर उसने स्लॉट्स रखे, राइट। तो जब उसने स्लॉट रखे तो आप फिगर में देख सकते हो कि उससे बेनिफिट क्या हुआ कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर लोरेंस फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो लूप वाइज क्या करेंगे, घूमेंगे, उसका पाथ कट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए क्या करना होगा, एक लंबा पाथ कवर करना होगा। इसी वजह से क्या होगा दोस्तों, उसके अंदर एडी करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब उसकी उस प्लेट को स्लॉट्स के साथ, राइट, क्या किया जाए, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया जाए, तो उसके ऑसिलेशन, मतलब उसका टाइम पीरियड बढ़ गया। मतलब कि वो जो प्लेट थी दोस्तों, वो हमारे फर्स्ट केस से क्या हुई, थोड़ी देर के बाद क्या हुई, राइट, स्टॉप हुई। उससे उसके ऊपर से दोस्तों साइंटिस्ट को आइडिया आया कि इसमें अगर आप लोगों को एडी करंट कम करना होगा, राइट। एडी करंट कम करने की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एडी करंट की हिसाब वजह से क्या होगा दोस्तों, कि इसके अंदर वन टाइप ऑफ हीट लॉस प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, उसका क्या होगा, लॉस होगा, राइट। तो उसके लिए उसने आइडिया लगाया कि उसके अंदर आप अगर स्लॉट्स रख दोगे तो क्या होगा कि उसमें एडी करंट कट हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों आप कभी एडी करंट को नाबूद नहीं कर सकते, उसको आप कम कर सकते हो, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसको आइडिया आया कि हम लोग स्लॉट्स को रख के उसमें एडी करंट लॉस कम कर सकते हैं। और भी उसको एक आइडिया है, अगर आप उस पर लेमिनेशन रख दोगे तो भी क्या होगा, उसमें एडी करंट कम हो जाएगा। मैं उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एडी करंट आपको कहाँ देखने मिलेगा, वो इससे कितना लॉस होता है दोस्तों। फैन के अंदर, फिर इलेक्ट्रिक मोटर होगी, जनरेटर होगा, डायनेमो होगा, ट्रांसफॉर्मर होगा, राइट। तो जितनी भी घूमती चीजें हैं अदरवाइज, राइट, जिस चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता होगा, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हो, लेकिन इसकी बेसिक बात मैं बता दूं तो आपके मोबाइल के चार्जर के अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है छोटा, फिर हमारे सब स्टेशन के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मर होता है। तो आपको लगेगा दोस्तों उसके अंदर तो कहाँ कोई मूविंग पार्ट है, नहीं, उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एसी करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग होगा। तो मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको बताया था कि अगर कोई पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता होगा, अदरवाइज वो पार्ट क्या होगा, स्टेशनरी होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मूव होता होगा, राइट, मतलब चेंज होता होगा, तो भी उसमें क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो ट्रांसफॉर्मर में भी क्या होता है, एडी करंट और एडी लॉस प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों आप ही सोचिए, ये सब चीजें अगर 24 आवर्स और 365 डेज कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं, राइट, तो इसमें एडी करंट लॉस आप लंबा सोचें तो उसकी वजह से कई सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। तो इसको हम लोगों को कम करने के लिए उसके ऊपर आप खास ध्यान रखना, लेमिनेशन करना चाहिए, या तो उसमें स्लॉट्स रखने चाहिए, राइट। तो आप किसी भी मोटर या तो फैन और उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, स्लॉट्स होंगे, वो कभी भी फ्लैट नहीं होगा। तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि किसी भी प्लेट और डिस्क को अगर आप फ्लैट रखोगे, राइट, सॉलिड रखोगे, तो उसमें एडी करंट लॉस क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। और उसमें आप स्लॉट्स कर डालोगे तो उसमें एडी करंट लॉस कम हो जाएगा, राइट। और लेमिनेशन भी आप लोग कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आप फिगर में देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होगी दोस्तों, उसके आसपास 2 वाइंडिंग होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो उस ट्रांसफॉर्मर की कोर को अगर आप लोग पूरे का पूरा सॉलिड यूज करोगे तो उसमें एडी करंट लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसके हिसाब से आप लोगों को उसको कम करना होगा। तो आप लोग फिगर में देख सकते हो कि उसके बदले आप लोग क्या करोगे, पतली प्लेट लोगे और ऐसी कई प्लेट्स को क्या करोगे, आप लोग एक साथ कनेक्ट करोगे, जोड़ोगे, और उसमें से आप लोग ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाओगे। तो उसमें क्या होगा, एडी करंट का पाथ कट हो जाएगा और एडी करंट बहुत ही कम प्रोड्यूस होगा, राइट। और भी एक मैं लॉस बता दूं, उसके अंदर जब आप कॉपर वाइंडिंग यूज करोगे तो उसमें भी क्या होगा, लॉस होगा। तो उस कॉपर लॉस को कम करने के लिए आप लोग क्या करोगे, उसका वायर होगा, राइट, उसकी थिकनेस क्या रखोगे, ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने एक इक्वेशन स्टडी किया है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। और थिकनेस ज्यादा होगी दोस्तों, ऑब्वियस बात है, उसका डायमीटर और रेडियस ज्यादा होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा। और R इज इक्वल टू रो L बाय ए के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस, अगर ए ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और भी मैं आपको लॉसेस की बात करूं तो दोस्तों खास ध्यान रखना, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस की बात आपको समझने के लिए आप लोग हमारा चैप्टर 5 का वीडियो भी देख सकते हैं। हिस्टेरिसिस लॉस किसकी वजह से होता है, वो भी हमने उसमें बताया था कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मर की कोर होगी दोस्तों, राइट, वो आयरन की बनी होगी। तो उस कोर के अंदर क्या होगा दोस्तों कि जब आप लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो कॉइल के अंदर, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से क्या होगा कि उस कोर के अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होगी, राइट। जब आप लोग ट्रांसफॉर्मर यूज करते होगे तो वो मैग्नेटाइज होगा, जब आप ट्रांसफॉर्मर बंद कर दोगे तो उसकी जो कॉइल होगी, राइट, उसकी जो फ्रेम होगी वो क्या होगी, फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, वन टाइप ऑफ लॉस होगा।
और भी हम लॉस की बात करें दोस्तों तो हमिंग लॉस मतलब कि जब आप लोग कोइल के अंदर से बहुत ही ज्यादा एसी करंट पास करोगे उसके अंदर क्या होगा, हमिंग जैसा एक नॉइज आएगा और उसमें क्या होगा, साउंड के फॉर्म में उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, राइट। तो उसको बोलेंगे हम हमिंग लॉस। और एडी करंट लॉस तो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा ट्रांसफॉर्मर के कोर के अंदर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर आपको पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर कौन सा लॉस होगा, तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की कोर क्या होगी, एकदम फ्लैट और सॉलिड होगी, राइट। तो उसके अंदर होगा एडी करंट लॉस। अगर उसकी कोइल में पूछा जाए दोस्तों, वाइंडिंग और कोइल आप बोल सकते हो, तो उसके अंदर होगा जूल लॉस, क्योंकि जूल का इक्वेशन होगा I²RT, राइट। याद रखना दोस्तों, कोर के अंदर कहीं भी करंट पास नहीं हो रहा है, जहां पे करंट पास होगा उसके अंदर जूल लॉस प्रोड्यूस होगा। आपको इक्वेशन याद रखना होगा, आप लोग ऑलरेडी 10th में भी स्टडी कर चुके हो, I²RT। और जहां पे जो फ्रेम होगी, राइट, कोर, उसके अंदर क्या होगा, एडी करंट लॉस प्रोड्यूस होगा। अगर आपको हिस्टेरिसिस लॉस पूछा जाए तो भी उसका आंसर आएगा कि हिस्टेरिसिस लॉस भी क्या होगा दोस्तों, कोर के अंदर प्रोड्यूस होगा, राइट। वायर के अंदर ओनली क्या होगा, कॉपर लॉस बोल सकते हो, या तो जूल लॉस या तो हीट एनर्जी लॉस प्रोड्यूस होगा, राइट। और इन सब लॉसेस की वजह से क्या होगा दोस्तों, कि आपकी कहीं सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी, राइट। अब हम बात करें एडी करंट के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो दोस्तों एडी करंट के कई सारे पॉजिटिव यूजेस भी हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, स्पीडोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, और फिर उसका यूज होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर, राइट, इंडक्शन हीटिंग के अंदर उसका यूज होता है। और हमारे जो घर पे पावर मीटर, हम इलेक्ट्रिक पावर मीटर यूज करते हैं उसके अंदर भी, राइट, इस चीज का यूज होता है।